बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशुपिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, सत्संग के माध्यम से हमेशा हम सबको यह बताया जाता है कि हमें गुरु महाराज जी के साथ जुड़े रहना चाहिए, साधना और सुमिरन करना चाहिए, ताकि हम गुरु महाराज जी हमें विवेक दें और हमारा अपने गुरु महाराज जी पर विश्वास बना रहे और हम इस मन की भावनाओं में न बहें। ऐसा ही एक भाव मैं आपके सबके साथ साझा करने जा रही हूँ, जिस अनुभव के माध्यम से हमें यह प्रेरणा मिलेगी कि हमारा अपने गुरु पर कैसा विश्वास होना चाहिए। बात उस समय की है जब मुकुंद अपने मित्रों को श्री युक्तेश्वर गिरी जी से मिलाने आश्रम लाया। उनमें से एक का नाम था शशि। वह अपनी रविवार की छुट्टी ज़्यादातर युक्तेश्वर गिरी जी के सानिध्य में श्री रामपुर आश्रम में बिताया करता था। युक्तेश्वर गिरी जी भी उससे बहुत स्नेह करने लगे, परंतु उन्हें उसके लापरवाही भरे असंयुक्त स्वर गिरी जी ने शशि को क्रोध से डांटते हुए कहा, शशि, अगर तुमने जल्दी ही अपने तौर तरीके नहीं बदले तो अब से 1 महीने बाद तुम घातक रूप से बीमार हो जाओगे। बाद में मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें सावधान नहीं किया। साधकों, अक्सर गुरु शिष्य को उनके आगामी जीवन में घटित होने वाली घटनाओं से आगाह कर दिया करते हैं, ताकि शिष्य उनसे होने वाले नुकसान से बच सके। पर अक्सर शिष्य की छोटी सी बुद्धि गुरु वचनों में छिपे दृढ़ रहस्यों को समझ नहीं पाती। आज शशि भी गुरु द्वारा दी गई स्पष्ट चेतावनी को हल्के में लेते हुए बोला, गुरुदेव, मैं सुधरना तो चाहता हूँ, पर मेरा मन अति दुर्बल है। इस पृथ्वी पर एकमात्र आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। आपके सिवा और मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। श्री युक्तेश्वर गिरी जी कुछ पल के लिए मौन रहे और फिर बोले, कुछ नहीं कर सकते तो 2 कैरेट का एक नीलम धारण कर लेना, वह तुम्हारी सहायता करेगा। साधकों, नीलम मोतियों से बना एक प्रकार का रत्न होता है। यह सुनकर शशि बोला, गुरुदेव, मैं नीलम खरीदने में असमर्थ हूँ। यदि कोई विपत्ति आ जाती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी रक्षा बिना नीलम के ही कर लेंगे। आप में मेरा विश्वास किसी भी रत्न से अधिक है। यह बात शशि मुस्कुरा कर बोला, साधकों, यह कैसा विश्वास है कि जो गुरु कह रहे हैं उसको तो हम शिरोधार्य नहीं कर रहे, अपनी मन मर्जी चला रहे हैं, कुछ भी ना करके सब कुछ पाने की आशा लिए बैठे हैं। ना तन से साधना और ना ही मन के विकारों से लड़ने का प्रयास, ना धन खर्च करने की इच्छा। फिर किस आधार पर खड़े होकर गुरुदेव हमारे कर्म काटेंगे। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। श्री युक्तेश्वर गिरी जी अपने एक शिष्य नरेंद्र बाबू के घर ठहरे हुए थे। यहाँ मुकुंद भी गुरुदेव से मिलने पहुँचे। सुबह के लगभग 10 बजे होंगे जब श्री युक्तेश्वर गिरी जी और मुकुंद दूसरी मंजिल में बैठे हुए कुछ आध्यात्मिक चर्चाएं कर रहे थे। तभी अचानक नीचे से द्वार खुलने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ सुनते ही श्री युक्तेश्वर गिरी जी एकदम सीधे होकर बैठ गए और फिर गंभीरता पूर्वक बोले, शशि आ रहा है। 1 महीना पूरा हो चुका है। उसके दोनों फेफड़े बेकार हो गए हैं। उसने मेरी बात नहीं मानी थी। अब मैं उससे नहीं मिलना चाहता। उसे वापस भेज दो। गुरुदेव के चेहरे पर यूं कठोर भाव देखकर मुकुंद स्तंभ रह गया और फिर गुरु आज्ञा पूरी करने के लिए तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। उसे आखिरी सीढ़ी पर शशि खड़ा मिला। मुकुंद को देखते ही वह बोला, गुरुदेव ऊपर ही है ना, मुझे उनसे बहुत जरूरी मिलना है। यह सुनते ही मुकुंद अनायास बोल पड़ा,
हाँ, लेकिन गुरुदेव किसी से मिलना नहीं चाहते। यह सुनते ही मन में दबी पीड़ा को छिपा नहीं पाया और रो पड़ा और फिर मुकुंद को एक तरफ ढकेल कर तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ गया। गुरुदेव युक्तेश्वर गिरी जी के सामने आते ही सीधा उनके चरणों में गिर गया। फिर अपनी जेब से 3 नीलम निकालकर उनके चरणों में रख दिए और फिर भारी कंठ से बोला, हे सर्वज्ञ, गुरुदेव, डॉक्टरों का कहना है कि मुझे फेफड़ों का रोग हो गया है। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। वे कहते हैं कि मैं 3 महीने से अधिक जीवित नहीं रह सकता। मेरी आपसे प्रार्थना है गुरुदेव, आप मेरी सहायता करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ही मुझे रोग मुक्त कर सकते हैं। शशि को अश्रुपूरित नेत्रों में देखकर श्री युक्तेश्वर गिरी जी गंभीर स्वर में बोले, अपने जीवन की चिंता करने में क्या तुमने देरी नहीं कर दी? अब इन रत्नों को लेकर तुम यहाँ से चले जाओ। इनकी उपयोगिता का समय अब बीत चुका है। इतना कहकर श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने गहन मौन धारण कर लिया। उधर शशि अपनी शिष्यों के बीच गुरुदेव से बार बार क्षमा याचना करता रहा। साधकों, यही स्थिति हर उस शिष्य के जीवन की होती है जो समय के रहते गुरु वचनों पर अमल नहीं करता, अपनी ही मति के अनुसार चलता है। समय बीत जाने के बाद फिर चाहे वह गुरु वचनों पर अपने आप को मिटा ही क्यों ना दे, सब व्यर्थ है, बेकार है। क्योंकि सत्य तो यह है कि जीवन की समस्याओं का समाधान ना तो किसी नीलम में है, ना हीरे में, और ना ही मोतियों में, और ना ही पन्नों में। यह तो गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास और गुरु के प्रति समर्पण है, जो एक शिष्य के कर्म संस्कारों को काटकर उसे हर कष्ट, हर दुख से मुक्ति दिला सकता है। इसलिए समय रहते गुरु वचनों के महत्व को समझो। गुरु महाराज जी ने कहा है कि नवयुग आने से पहले यह जो काल है, जो मैंने आप लोगों को, आप सबको, सभी साधकों को जो समय दिया है, वह स्वर्णिम काल है। इस काल में आप सब बच्चों ने ज़्यादा से ज़्यादा साधना करनी है ताकि हम अपने सब कर्म संस्कारों को काट सकें, गुरु महाराज जी की कृपा को प्राप्त कर सकें। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।